एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर व्यवसायी अध्ययन का जो पेपर है आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ऐसा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में 95% पेपर छप जाएगा। एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो परीक्षा में आएंगे। 18 फरवरी का पूरा पेपर आपको छाप लेना है और इस पूरे के पूरे पेपर को याद आपको कर लेना है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैंने आपसे कहा है प्यारे विद्यार्थियों। पूरा पेपर आप देखेंगे। ये सेट सी में यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ और आप सभी बच्चे इसे पढ़ेंगे और याद आप अच्छे से कर लेंगे। ये पूरा का पूरा पेपर देख सकते हैं जो आपकी परीक्षा में आएगा और छप जाएगा पूरा पेपर। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपको याद करना है और अच्छे से पढ़ लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध का प्रथम कार्य है, यानी कि प्रथम कार्य कौन सा होगा। तो इसमें आप सभी बच्चे नियोजन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे जो कि हमारा सही होगा। चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर है मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में छप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है परिवार का गठन। परिवार का जो गठन होता है सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण होता है, तो इसमें आपको परिवार का गठन लिखना है। नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना ये नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है। तो योजना का किससे संबंध नहीं होता है, तो अभिप्रेरणा से योजना का संबंध नहीं होता है, तो इसमें लिखना है अभिप्रेरणा। माय फ्रेंड्स, अगला है, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा और वो हो जाएगा 1 साल के अंदर। विपणन क्या है, तो विपणन में आपको लिखना है ग्राहक उन्मुखी। ग्राहक उन्मुखी एक विपणन है, तो इसमें आपको ग्राहक उन्मुखी लिखना है। ये आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन जो परीक्षा में दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना द्वारा की गई है, तो ये किसके द्वारा की गई है, प्रबंधकों के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रबंधकों के द्वारा। चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है, तो इसमें आपको लिखना है भर्ती। क्या लिखना है, भर्ती। लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में होती है, तो यहाँ पर क्या होती है, वृद्धि होती है, तो इसमें वृद्धि लिखना है। भारार्पण का आशय सौंपना है, तो अधिकार सौंपना है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अधिकार। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। और अच्छे पैकेजिंग से माल के में सुविधा होती है, तो किस में सुविधा होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है परिवहन में सुविधा होती है, परिवहन। और लेबलिंग लोगों के लिए अनुपयोगी होता है, तो अनपढ़ लोगों के लिए, तो यहाँ पर लिखना है अनपढ़। तो ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। आप सभी छात्र इसका एक स्क्रीनशॉट लेके चलें और अच्छे से इन सारे प्रश्नों को याद करें क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आएंगे। अगला है पदोन्नति। पदोन्नति में मिलाना है आपको आंतरिक स्रोत से। अभिप्रेरणा है, तो अभिप्रेरणा क्या है, एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया। पर्यवेक्षण कार्य में आपको मिलाना रहेगा अधिकारी द्वारा किया जाता है। वृत्ति में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा प्रशिक्षु। ठीक है, प्रशिक्षु। एक मार्क में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा आपका कृषि उत्पाद। हॉलमार्क में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे और पूरे पेपर ध्यान से पढ़ लेंगे। ये सत्य वाले क्वेश्चन हैं। अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है, तो ये आपको सत्य लिखना है। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सत्य होगा।
समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार प्राप्त नहीं होता है, ये असत्य लिखना है। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान हैं, ये गलत होगा। नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं, ये सत्य लिखना है। विपणन क्रियाओं का अंतिम ध्येय माल या सेवा का विक्रय करना नहीं है, तो ये असत्य होगा। तो स्क्रीनशॉट आप सभी बच्चे ले लें इसका, अच्छे से ये पूरा पेपर पढ़ लें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो सभी छात्र पूरा पेपर ध्यान से पढ़ेंगे और याद आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए में प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है। तो प्रबंध जो होता है वो एक सामूहिक प्रयास होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा सभी छात्रों को सामूहिक प्रयास, सामूहिक प्रयास। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं F.W. टेलर। कौन है? F.W. टेलर। नियंत्रण किस प्रबंधकीय कार्य पर निर्भर है। तो ये नियोजन कार्य पर निर्भर होता है, नियोजन। अंगूरी लता संप्रेषण कौन सा संप्रेषण है। तो ये अनौपचारिक है। कौन सा है? अनौपचारिक। नई प्रतिभूतियां किस बाजार में जारी की जाती है। तो ये कौन से बाजार में जारी की जाती है? प्राथमिक। स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समता अंश, समता अंश। ऋण पत्रों का निर्गमन अर्थव्यवस्था की किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है। तो इसमें आपको लिखना है मंदी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा पीडीएफ आपको ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगला जो सेट पेपर है बहुत जल्द आएगा, तो सभी छात्र चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।